नमस्कार, मैं जितेंद्र पटेल देसी भैया, प्रदेश समिति संयुक्त मोर्चा और प्रदेश महासचिव महासंघ का। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अपने जीआरएस साथियों से तो बात करूँगा, साथ में पहले मैं जीआरएस साथियों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को हमारे सचिव साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आदरणीय मेरे सचिव भाइयों, आप सभी को मेरा देसी भैया का नमस्कार। इसे मेरी हो सकता है मेरी बातों से मेरा संगठन इत्तेफाक ना रखता हो, इसे आप मेरी व्यक्तिगत बात समझें और इसे पूरे जीआरएस की बात ना समझकर, लेकिन संदेश है आप सभी को है ना। आपके हाथ में निसंदेह थोड़ा सा पावर है, लेकिन हमारे हाथ में बुद्धि भी है। तो मेरे बड़े भाई सचिव साथियों, अभी 4 सितंबर से शिक्षक दिवस के पहले से एक बहुत ही ख़तरनाक घटनाक्रम हुआ, जो शायद हम लोगों की जीआरएस के लिए तो आँख खोलने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी और समझने वाला। एक बौखलाया, तड़ीपार, निष्कासित क्रिमिनल अपने आप को आपका मतलब सचिव संघ का प्रदेश अध्यक्ष कहता है, और वो अब उसकी ज़मीन ख़त्म हो गई है। उसको जो करना था, जितना पैसा आपसे लेना था चंदा के रूप में, संघर्ष निधि के रूप में, ले लिया। सारी चीज़ें है ना, कई पार्टियों से टिकट की भी दावेदारी कर दी, बहुत सारी चीज़ें। और निसंदेह वो व्यक्ति, मुझे तो नाम लेने में भी वो लग रहा है, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा, दिनेश शर्मा। इतनी निकृष्टता करेगा वो आपका। अभी तक मुझे लगता था, मैं जब हम लोगों की बात होती थी कि प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए तो सचिव संघ के दिनेश चंद्र शर्मा के जैसे, लेकिन मुझे इस घटनाक्रम के बाद जो उनकी फ़ोटो, वीडियो व ऑडियो वायरल वो करा रहे हैं, समझ में आ गया कि सबसे बड़ा दुश्मन वो आपका है। शायद आपको जो सपना 70,000 का दिखाया जा रहा है वो बहुत पहले पूरा हो गया होता, क्योंकि 2008-10 के पहले लगभग 15 साल आपने पंचायत विभाग को अकेले संभाला, सरकार की समस्त योजनाओं को शासन तक पहुंचाया। आप महत्वपूर्ण कड़ी थे, और आप अब तक आपको 70,000 नहीं 1 लाख रुपए पे होना चाहिए था। लेकिन शायद से जो आप अपने आप को आपका अध्यक्ष बता रहे हैं, उनकी ऐसी मंशा आप नहीं रही होगी। आपको वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहे हैं। मेरी बातों पे थोड़ा सा हो सकता कुछ लोगों को बुरी लगे तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, नेताओं को छोड़ के। मैं नेताओं से डरता नहीं हूँ। नेताओं को छोड़ के जो हमारे अन्य सचिव साथी हैं, मेरी पंचायत के भी सचिव हैं जो, उनसे भी मतलब उनसे मेरा कोई बैर है, वैमनस्य नहीं। माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि वो जो भी किया जा रहा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि पंचायत में काम आपको करना है। अभी वर्तमान में जीआरएस आप लोकल है, स्थानीय है। सरपंच तो स्थानीय होता ही है, आप बाहरी हो। आपको लोग कम, जीआरएस को ज़्यादा जानते हैं, और आप और जीआरएस और सचिव के कॉम्बिनेशन से पंचायत बहुत ही अच्छी चलती है। उसमें ज़्यादा योगदान, आप माने ना माने, जीआरएस का होता है। जीआरएस ज़्यादा पढ़ा लिखा होके फिर भी आपको बड़ा भाई मानता है, आपको भैया बोलता है,
आप आते हो तो नमस्ते बोलता, मैं जाता हूँ, मैं नमस्ते करता हूँ। मैं और डिपार्टमेंट में चले जाऊँ तो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी मुझसे नमस्ते करते, लेकिन मैं, खैर वो तो दूसरी बात है। तो हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आपका ये नेता हाँ इन सिक्के के दो पहलुओं को अलग अलग करना चाहता। हमने तो जीआरएस ने, हमारे प्रदेश संगठन ने कभी भी ये नहीं कहा कि सचिव हमारा साथी नहीं है। सचिवों को जितना हक अधिकार मिले मिले, हमारी शुभकामनाएं, हमारा सहयोग और हमारा योगदान उसमें बहुत कुछ है, आप माने ना माने। पंचायतों में हमें और जीआरएस और सचिव को ही मिलकर काम करना। ये जो ऊपर बैठे हुए जो नेता हैं, इनको भले ना करना पड़े और इनको भी हाथ जोड़ना पड़ता होगा जीआरएस के सामने जाके तो भैया ये कर लेना। क्या बात कर रहे हैं, सॉरी हाथ नहीं जोड़ना पड़ता हो, लेकिन आपको सामंजस्य तो बिठाना पड़ता हो। सड़क बनानी हो तो मनरेगा, स्कूल के ग्राउंड में पेवर ब्लॉक लगाना हो तो मनरेगा, कुछ भी करना हो तो उसमें मनरेगा इंक्लूड होता है। और अगर मनरेगा इंक्लूड नहीं होता तो उसमें जीआरएस आपत्ति दर्ज करा सकता है, लेकिन वो नहीं कराता है। और हमें एक जगह, और मैं आम सचिव साथियों से बात कर रहा हूँ, नेताओं को छोड़ के, कि आप खुद जानते हो कि जीआरएस आपकी कितनी मदद करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी काम हो, आप तो सिर्फ जाते हैं पंचायत में, सारा काम आपको मिलता है, आप चीज़ें देखते हो, जहाँ सील साइन आपको करना करते हो। इस सामंजस्य चली चले। और ये आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है ये पगला गया है अपने आप को स्थापित करने के लिए, ये हम आपको लड़ाने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे इन्होंने ये कहा कि 5-6-7 सालों के जहाँ भी जीआरएस को प्रभार मिले हैं वो मुझ तक भेजें, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाऊँगा। तो इन सब की बातों में मत आई। मैं भी तो कह सकता हूँ, और मैं मतलब कह क्या सकता हूँ, ये ऐसा भी आप दूसरा पहलू भी सोचिए। जीआरएस भी कह सकते हैं कि चलो जहाँ जहाँ भी ये आपत्ति दर्ज कराए जो भी सचिव, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सचिव दिनेश चंद्र शर्मा को ये जानकारी देगा उनका हम भी चिट्ठा खोलेंगे। फिर कैसा रहेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर मजबूर करेंगे तो फिर करना भी पड़ सकता है। और तो ये आपस की लड़ाई को आप 70,000 1 लाख लो यार, पूरे अधिकार आप सीओ के पावर में, पहले वाले वीडियो में भी कहा आपको सीओ बना दिया जाए, पीसीओ छोड़ो, सीओ बना दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा क्या जाता है, आप में अगर योग्यता होगा और सीधे शब्दों में कहूँ दम होगा, क्वालिफिकेशन होगी तो बन जाएगी। खुद ही कह रहा है, कैसा मतलब एकदम बददिमाग प्रदेश अध्यक्ष रहा है यार। खुद ही कह रहा है कि 5 साल में 70% सचिव रिटायर हो जाएंगे। तो उनको क्यों बरगला रहे हो भाई, उनको आराम से नौकरी करने दो। जीआरएसओ का विरोधी मत बनाओ, लोकल है, जहां भी आप जाओगे जीआरएस का दबदबा रहेगा, आप भूल जाओ अब आप, क्योंकि जीआरएस का दबदबा इसलिए क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट है, जागरूक है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसे नेताओं की बातों में मत आना। अगर वो आपके संग आपको लड़ाई के माध्यम सरकार से लड़के आपको हक अधिकार दिलाना चाहते हैं तो आप उनके साथ बेशक खड़े होइए, उनका सहयोग करिए। और हम लोग का जो भी मॉरल, जो भी फिजिकल, जैसा भी सपोर्ट चाहिए, जो हमसे बन पड़ेगा हम देंगे। हमें याद है हड़तालों में हम लोगों ने प्रभार नहीं लिए हैं सचिवों के, चाहते तो ले लेते, लेकिन नहीं लिए हैं, हम लोगों ने डिले किया है। इसलिए डिले नहीं किया कि हम डरते थे, हम इसलिए डिले किया कि नहीं, हम वैमनस्यता नहीं चाहते हैं, हम 10-15 दिन 20 दिन के लिए प्रभार लेना नहीं चाहते हैं, और लेके हम है ना पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इतना जहर क्यों घोला जा रहा दो भाइयों के बीच में। इसी आदमी ने, मैं इसको देखो ज़्यादा इज्जत नहीं देना चाहूँगा, इसी आदमी ने कहा था कि हम राम लक्ष्मण हैं। काहे का राम लक्ष्मण, ऐसे होते हैं राम। और जो जहाँ राम लक्ष्मण की जोड़ी बन गई है पंचायतों में,
99% पंचायतों 98% पंचायतों में राम लक्ष्मण की आसान जोड़ी बनी है, सामान्य नेताओं की पंचायतों को छोड़ के। और मैं अपने जगाने लगूं अपने जीआरएस को, मैं बोलने लगूं सर छोटू राम की वो पंक्तियां जो किसान नेता थे, उन्होंने कहा था किसान तू दो बातें जान ले, एक अपने दुश्मन को पहचान ले और दूसरा बोलना सीख ले। यही बात मैं अपने जीआरएस को बोलूं तो मेरा विशेष निवेदन है, काहे को आप भाई अपनी लाइन बड़े करो ना, हमारी लाइन छोटी करने में क्यों पड़े हो। और मैं अपने जीआरएस साथियों से निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ से भी जिस भी पंचायत से अगर वो कोई भी हमारे बड़े भाई, आदरणीय बड़े भाई सचिव ये लिख के देते हैं कि इस पंचायत में इन पंचायत आदेश उस तक पहुंचाते हैं, उस पगला प्रदेश अध्यक्ष तक, तो मैं भी आपसे अपील करूंगा कि उन पंचायतों की जानकारी मुझ तक भी पहुंचाए। हम संगठन से अपील करेंगे अपने कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाए और ऐसी पंचायतों की जांच, गहन जांच करवाए। क्या यार रोज हम लोग शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं, आप बिल्कुल ये मत समझिए कि हम शांत हैं। जागरूक व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति को कोई नहीं दबा सकता। प्रेम और स्नेह से उसे जीता जा सकता है, दबा नहीं सकते हैं आप। तो मेरा निवेदन है मेरे जीआरएस साथियों से कि जहां भी जिस भी जीआरएस को प्रभार मिला है, बिल्कुल ईमानदारी से, पूरे कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास के साथ काम करिए, पंचायत के विकास करिए, वहाँ के ग्रामजनों का सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों का उत्थान हो, ये करिए। और कोई आपके काम में बाधा उत्पन्न करता है तो आप देसी भैया को बताइए। ऐसा थोड़ी ना होता है, आप करो तो रामलीला, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे मैं मतलब इतनी बचकानी हरकत, आई कैंट बिलीव इट। हम लोग राम, अभी भी हमारे कुछ भाई बिल्कुल राम हैं, हमारे सचिव भाई हमारे लिए। मैं फिर कह रहा हूँ नेता नहीं है, और जो नेता बनने की कोशिश कर सोने और देसी भैया की अगर आप सोचते हो सेवा समाज करवा दो, इतनी गलती मत करना। बंधन है, बंधन मुक्त हो गए तो आप सोचिए क्या होगा, है ना। देसी भैया बहुत, है ना, डरते नहीं किसी से, घबराते नहीं हैं, झूठ बोलते नहीं हैं, और देख लीजिए आप जो करना आप कर लिए, फिर ठीक है। ये तो प्रकृति का नियम है, साइंस का नियम है, एक्शन पे रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिर हम भी जगाएंगे अपने जीआरएस साथियों को, हम भी बताएंगे अपने जीआरएस साथियों को, जो हमारे जीआरएस साथी हनुमान बने बैठे हैं ना, सब सर्वशक्तिमान है लेकिन हनुमान अपनी शक्तियों को भूले पड़े हैं, वो बताएंगे। और अगर किसी भी हमारे जीआरएस पे इस कथा कथित प्रदेश अध्यक्ष का, एक और प्रदेश अध्यक्ष है कोई, है ना, नरेंद्र क्या नाम है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ भैया, हो गया आप, है ना, है ना। मेरा हाथ जोड़ के आपको क्या तकलीफ हो रही है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मेरे ये समझ नहीं आ रही है। 500 रुपए की, अभी मैं बोलने लगूँ फिर 500 रुपए की नियुक्ति वाले है ना, चौपाल के लिए पेड़ के नीचे नियुक्त होने वाले हमें ज्ञान देने लगे। मेरिट पे आए हैं हम, और मेरा प्रॉमिस है मेरा सभी जीआरएस साथियों के साथ, किसी भी पंचायत में अगर आपके साथ गलत होता है और जिसमें अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश अध्यक्ष के कारण गलत हुआ है, आप बताइए। हम सब जागरूक हैं, देसी भैया को कम मत आकिए। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और अगर कुछ कड़े शब्द बोल दिया हूँ, बुरा लगा हो, मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है किसी को हर्ट या वो पहुँचाने का, लेकिन
आप मतलब कितना हम सहें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी बात को समझ रहे होंगे, इसे अन्यथा ना लें। और मैं तो देखो, हमारा संगठन, हमारे जो नेतृत्व करता है बहुत ही शालीन सौम्य है ना, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो गांधी भी बनते हैं और भगत सिंह भी बनते हैं। वो बने ना बने, मैं तो भैया देखो गांधी जी को मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ। खून में क्रांति है, डर कोई नहीं है, फिर ठीक है। अगर ऐसा क्रांति में तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम रेडी। धन्यवाद मेरा जीआरएस साथियों, सचिव साथियों, आप सभी से निवेदन है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाइए और इन नेताओं के चक्कर में मत आइए, है ना। अगर जीआरएस को प्रभार मिल रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जीआरएस और सचिव राम लक्ष्मण की ये जोड़ी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।